तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जिस दिन हम सड़कों पर उतर जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। यह बात कही है मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने। आपको बता दें कि मौलाना तौक़ीर रज़ा एक मंच पर थे और इसी दरमियान उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही, जिस दिन हम सड़कों पर उतर जाएंगे, जिस दिन हमारे नौजवान सड़कों पर उतर जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि वक्फ का जिक्र करते हुए कहा कि हम बेदार कौम के लोग हैं और हम इस तरह से अपनी ज़मीन को छीनने नहीं दे सकते। और कई बातें उन्होंने कही है, लेकिन इनके द्वारा दिया गया बयान कितना सही है यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस वक्त झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। आप जानते हैं कि कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। क्या इस दरमियान इस तरह की बातें सही है? क्या इस तरह की बातें मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को करनी चाहिए? क्या आप इस तरह का बयान का साथ देते हैं कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी? यह किस तरह का बयान है? क्या इस तरह का बयान का समर्थन करना चाहिए? अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो इस बयान से सिर्फ और सिर्फ समाज में नुकसान पहुंचता है। आप खुद सोच कर देखें कि सड़क पर उतर जाने से क्या होगा। अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो हुकूमत आपके खिलाफ उतरकर आपके साथ वही सलूक करेगी जो अब तक करती आई है। क्या आपको लगता है कि अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो आपके सामने वाला चुप बैठेगा या बैठकर तमाशा देखेगा? नहीं, इससे आपका नुकसान होगा। अगर आपको कोई बात कहना है तो कहने का तरीका ये होता है कि सड़कों पर उतर करके संवैधानिक तौर पर कानून के हिसाब से प्रोटेस्ट करें। लेकिन आप कहेंगे कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान का कहने का मतलब यही है। अगर कहने का मतलब यही है तो फिर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वजह यह है कि अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो सामने वाले को आप उकसाते हैं। यह सोचने की ज़रूरत है। आगे कोई बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को देखें और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तो नाजरीन, सुना आपने ये बयान। उन्होंने कहा कि हम बेदार लोग हैं और कई बड़ी बातें उन्होंने कही। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बेदार कौम के लोग हैं। लेकिन क्या इस बेदारी का मतलब यही है कि इस तरह का बयान आप देंगे? फिर आप में और गैरों में क्या फ़र्क रह जाएगा जो मंचों में आकर खुलेआम धर्म का चोला ओढ़े नफरती बयानबाजी करते हैं? क्या भड़काऊ बयान देने से आपका फ़ायदा है? हमारा मानना है कि आप संवैधानिक रूप से सब कुछ कीजिए, लेकिन इस तरह का ऐलान मंच में आकर देना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अक्सर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान इस तरह का बयान तब देते हैं जब चुनावी प्रक्रिया सामने होती है और इस तरह का बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा पहुंचाती है। तो नाजरीन, आप इस बयान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।